I'm stuck in here. Somebody help! What did you do? What it seems. You must find the truth. तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन ज़िंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अब यहाँ था ट्विस्ट, एक दिन किसी रहस्यमय जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं, पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवन बर्ड। जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप
फिल्म शुरू होती है ओली की नरेशन से। फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोड ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की, जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों, विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक है। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आईवी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया। उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए, सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्यों में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख, वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी, लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है।
इसे एडिट किया गया टिम मैटिस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वार्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है। बॉडी स्वेप सीन, ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र है एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ है, और दूसरा है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अभी आता ट्विस्ट, एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिस्चेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पैरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमेस है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग
जेवन आईवी से मिलता है और इसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोड ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की, जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों, विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आईवी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी एंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए, सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य, पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्यों में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख, वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी, लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं, बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा।
और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वार्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वेले भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्ट्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेब वापस करने और वेले को फायर वॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है। बॉडी स्वेप सीन, ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अब यहाँ था ट्विस्ट। एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप आग उगलते हैं। वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पैरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमेस है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना,
लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोड ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेनो और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की जो अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनो की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनो ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोकू बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया। उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दिया कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़ अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है। और उस पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस एनिमेशन।
इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, स्वेप्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो, तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाई वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायर वॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड बॉडी स्वेप सीन। ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है। आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अब यहाँ था ट्विस्ट। एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्मा की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आई भी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पैरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे
इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोड ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेनो ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेनो और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की जो अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनो की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनो ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। एनिमेशन और विजुअल्स की भाई एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है। और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी,
तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो, तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वार्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेब वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है। बॉडी स्वेप सीन, ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के टाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अभी आता ट्विस्ट, एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्मा की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिस्चेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवन बर्ड। जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और इसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स
पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोर्ड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट समन ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की, जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों, विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक है। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आईवी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी एंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए, सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य, पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्यों में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख, वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी, लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं, बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया।
कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो, तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वार्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है, एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है, एक्शन सीन्स फ्लूइड है, इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली, नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है, बॉडी स्वेप सीन। ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारी मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अभी आता ट्विस्ट, एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमेस है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड
हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोर्ट से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेनो और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की, जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनो की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों, विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनो ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक है। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का सर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दिया कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए, सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है। लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य, पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख, वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी, लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल एड द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं, बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक
एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, स्वेप्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो, तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वॉर्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाई वाई वन रूल आई टुडे अलाइव टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है, एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है, एक्शन सीन्स फ्लूइड है, इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहां ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली, नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायर वॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड बॉडी स्वेप सीन। ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के टाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अब यहाँ था ट्विस्ट। एक दिन किसी रहस्यमय जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप आग उगलते हैं, वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आई भी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवन बर्ड। जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी
कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा। आईवी अपनी फ्लॉक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोर्ड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट समन ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की जो अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी एंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। एनिमेशन और विजुअल्स की भाई एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दर्द से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशन सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है। और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक
कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वॉर्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल हाइड टुडे अलाइव टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वेले भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है। बॉडी स्वेप सीन, ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारी मुख्य पात्र है एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अभी आता ट्विस्ट, एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिस्चेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाइड टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवन बर्ड। जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और इसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी
फ्लोक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोर्ड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में। अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट समन ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का सलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की, जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई, 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल वे जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों, विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए, सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है, एनिमेशन और विजुअल्स की भाई। एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्यों में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख, वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी, लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मार्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक
कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, स्वेप्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वार्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है, एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है, एक्शन सीन्स फ्लूइड है, इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली, नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है, बॉडी स्वेप सीन। ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है, आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अब यहाँ था ट्विस्ट। एक दिन किसी रहस्यमयी जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आईबी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिस्चेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पैरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमेस है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी
फ्लोक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल ओड से टकराते हैं और स्वेप ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेने ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट सनो ने लिखी। इन सभी ने ग्रेनो और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनो की है। माइकल बी जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनो ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का सर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दिया कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी इंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। एनिमेशन और विजुअल्स की भाई एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दृश्य, पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़ अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक
कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, स्वेप्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाई वाई वन रूल आई टुडे अलाइव टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैली भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहां ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10 ऑफ 9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी पुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायर वॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड बॉडी स्वेप सीन। ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है। आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के टाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा अगर एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदल जाए, आप तो वही इंसान रहेंगे लेकिन जिंदगी किसी और की जीनी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जो बाहर से तो क्यूट लगती है लेकिन अंदर से आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है। नाम है स्वेप्ड। और यकीन मानो, ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। ये दिल से देखोगे तो आप अपने अंदर होने पर भी मजबूर कर पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से जहाँ जानवर और प्रकृति के तत्व जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्य पात्र एक छोटा सा मासूम प्राणी जो अपनी जिंदगी से थोड़ा उलझा हुआ और दूसरा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से घायल हो गया। अभी यहाँ था ट्विस्ट। एक दिन किसी रहस्यमय जादुई घटना की वजह से दोनों की आत्माओं की हो जाती है अदला बदली। हाँ, सही सुना आपने, शरीर वही लेकिन अंदर कोई और प्रदर्शन से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, स्वेप्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जिसका नाम है द वैली। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर बिल्कुल यूनिक है। कुत्तों, पेड़ पौधों और जानवरों के हाइब्रिड लगते हैं। पेड़ों से निकलते एंटेलोप, आग उगलते हैं वॉल्व्स, लीफ कॉन्वर्ड बर्ड्स। एनिमेशन इतना खूबसूरत है कि लगता है डिज्नी और पिक्चर ने मिलकर स्काई डांस एनिमेशन को चैलेंज दे दिया। मेन कैरेक्टर्स है ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू। मेन कैरेक्टर्स है ओली और आई भी। ओली माइकल वे जॉर्डन की आवाज में एक छोटा सा पुकू मतलब सी ओटर जैसा क्यूट लेकिन मिसचेवियस क्रिएचर। ओली क्यूरियस है, एडवेंचरस है और हमेशा हाई टुडे अलाइव टुमारो वाले कंजर्वेटिव नियम तोड़ने की कोशिश करता है। आईवी जूनो टेम्पल की आवाज में एक मैजेस्टिव जेवंस बड़े कलरफुल चार्ट्रेज ग्रीन प्लेमेज वाले पेरेट कप्पू जैसे पक्षी। ये दोनों नेचुरल एनिमल्स है। एक छोटी सी चाइल्डहुड गलती की वजह से दोनों कम्युनिटी के भी दुश्मनी हो जाती है और फिर एक मैजिकल ग्लोइंग पर्पल वर्ड के कॉन्टेक्ट से बॉडी स्वेप फिल्म शुरू होती है। ओली की नरेशन से फ्लैशबैक के साथ बचपन में ओली एक यंग जेवन आईवी से मिलता है और उसे अपना फूड सोर्स सिखा देता है। अच्छा लगता ना, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस पूरे इकोसिस्टम को उल्टा पुल्ट कर देता है। जेवेंस फूड सोर्स पर कब्जा कर लेते हैं। पुकुन्स अंडरग्राउंड हाइड आउट में चले जाते हैं। वर्तमान में ओली अब बड़ा हो चुका है और अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईवी अपनी
फ्लोक की लीडर टाइप है। एक चेस सीन में दोनों मैजिकल पोर्ड से टकराते हैं और स्वेप, ओली अब जेवन बॉडी में, आईवी पुक की बॉडी में अभी दुश्मन साथ में एडवेंचर पर निकलते हैं, दूसरा पोर्ट ढूंढने, स्वेप रिवाइज करने और सबसे बड़े खतरे फायरवॉल से वैली को बचाने के लिए। यह बॉडी स्वेप सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एम्पैथी का मास्टर क्लास है। स्वेप डेक 2026 में रिलीज हुई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नाथन ग्रेन ने किया और इसकी कहानी जॉन विंटिगन, क्रिश्चियन मैगलेस और रॉबर्ट समन ने लिखी। इन सभी ने ग्रेन और एडम कार के साथ मिलकर कहानी का संलेखन किया। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म स्वेट्स की जो अभी अभी 1 मई 2026 को रिलीज हुई 1 घंटा 42 मिनट की यह फिल्म नेथन ग्रेनू की है। माइकल बी जॉर्डन प्लस जूनो टेम्पल जैसी आवाज़ों के साथ आती है। दोस्तों इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। दोस्तों विजुअल की बात करें तो तारीफ कम पड़ जाएगी। नाथन ग्रेनू ने टैंगलैंड के बाद इतना रिच वर्ल्ड बनाया कि हर फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक। क्रेस्चर का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश है। फायर वॉल्व तो भयानक लगता है, लिटरली बॉडी ऑन फायर। रेज वाला विस्ट वैली के लैंडस्केप्स, रिवर, आइलैंड, ग्लोविंग पॉड्स, डेंस फॉरेस्ट कलर्स, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई शूटिंग भी एनिमेशन स्टाइल फ्लूइड है। स्पेशली एक्शन सीक्वेंस में भी बॉडी स्वेप सीन में होमर परफेक्टली टाइम है। ओली जब जेवन बॉडी में उड़ने की कोशिश करता, आई भी जब छोटे पोको बॉडी में भागती है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार कमाल कर दिया, ये उनके लिए बिग स्टेप फॉरवर्डर है। माइकल बे जॉर्डन ने ओली को सोल दे दिया, उसकी आवाज़ में सिंसियरिटी, मिसचीफ, गिल्टी सब आता है। ऑस्कर विनर होने का असर दिखता है। जूनो टेम्पल आईवी को स्ट्रॉन्ग विल्ड लेकिन केयरिंग बनाती है। केमिस्ट्री जबरदस्त है। सपोर्टिंग कास्ट ट्रेसी मॉर्गन, कॉमिक रिलीफ जोरदार हंसी आती है। सेड्रिक द एंटरटेनर, जस्टिना माकाडो अच्छे रोल्स में है। बॉलीवुड स्टाइल में कहूँ तो वॉइस कास्ट ने जान डाल दी है कैरेक्टर्स में। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं स्टोरी अनओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्यूशन इतना अच्छा है कि भूल जाते हो। किड्स के लिए परफेक्ट, अडल्ट को भी एंटरटेन करेगी। थोड़ी डार्क मोमेंट है लेकिन ओवरऑल हार्ट वार्मिंग है। देखिए सतह पर ये बॉडी स्वेप वाली कहानी लग रही है, लेकिन असल में यह फिल्म कराती है बात पहचान की, सहानुभूति की और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की ज़िंदगी समझने की। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार दिखते हैं यार उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब आप सच में उसकी जगह पर आते हैं तब पता चलता है हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। एनिमेशन और विजुअल्स की भाई एनिमेशन सचमुच आंखों को ट्रीट देता है। प्रकृति के दर्द से पानी का प्रतिबिंब, पात्रों के भाव, सब कुछ इतना विस्तृत है कि कितनी भी बार आप कहानी बोलकर दृश्य में खो जाएंगे। खास तौर पर एक सीन है जहाँ किरदार पहली बार खुद को पानी में देख वो पल रोंगटे खड़े कर देता है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो माइकल वी जॉर्डन और जूनो टेम्पल्स के किरदारों में जान डाल दी। उनके गानों में जो इमोशन है वो आपको महसूस होता है कि सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये रियल इमोशन है। खासकर इमोशनल सीन में आवाज़, अभिनय दिल छू जाता है। अब बात करें फिल्म के इमोशनल साइड की, यह फिल्म आपको हंसा देगी लेकिन असली असर तब आएगा जब ये आपको चुप करा देगी। एक सीन है जहाँ किरदार को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी को समझना आसान था, वो असल में कितना मुश्किल है, और उस क्षण पर पृष्ठभूमि संगीत प्लस मौन बस उनका नाम हो गया। इस फिल्म का संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। किसी को जज करने से पहले उसकी ज़िंदगी जीकर देखो, और ईमानदारी से। आज के समय में ये संदेश बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जल्दी जज कर देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों बात करें अब इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमेटेड फिल्म कितनी शानदार होने वाली है। रोटन टोमेटो द्वारा 67% फ्रेश बताया गया है और 67% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। डायरेक्टर नेथन ग्रेनो ने फिल्म में जान डाल दी है। एनिमेटेड फिल्म को एक शानदार लेवल पर ले जाया गया। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती है। इसे एडिट किया गया टीम मर्टेस द्वारा और संगीत दिया गया सिद्धार्थ खोसला द्वारा, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काईडास एनिमेशन। इसको नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि डब संस्करणों में रिलीज किया गया। कहानी सिंपल है। जंगल का एक छोटा सा जीव और एक शानदार पक्षी अचानक एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के सबसे खतरनाक कार्य में जीवित रहने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
और फिर दोनों निकलते हैं पहले के जैसे होने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो दोनों दोबारा से अपनी बॉडी में आने के लिए वो जादुई कली को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल पाए और अपनी फैमिली के साथ जा पाए। आगे मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया। आखिर ये जादुई कली आई कहाँ से और आईवी और ओली मिलकर उस जादुई कली को कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, सेव्ड वो फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए छोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप बच्चों के साथ देखना चाहते हो, परफेक्ट है। डेट नाइट पर भी चलेगी। अगर आपको लगता है बॉडी शेप मूवीज देख चुके हो तो फ्रेश ट्विस्ट के साथ आती है ट्रांसफॉर्मेशन योर डेस्टिनी। ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन से ही मन में एक अलग सा फील आ जाता है। माइकल बी जॉर्डन की डीप वॉर्म वॉइस नरेशन में कहती है, इन द वैली वी लाइक वाई वन रूल आई टुडे अलाई टुमारो। बस ये एक लाइन ने मुझे हुक कर लिया। अब आते हैं असली बात पर। द वैले भाई, ये दुनिया देखकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। स्काई डांस एनिमेशन ने इस बार जलवा दिखा दिया। हर क्रिएचर का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स फ्लूइड है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन इतने सच्चे हैं कि जानवरों में भी इमोशन महसूस होते हैं। एक सीन है जहाँ ओली जेवन बॉडी में पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। हंसी भी आती है और एम्पैथी भी। कलर पैलेट वाइब्रेंट लेकिन आई फ्रेंडली। नाइट सीन्स, वाटर रिफ्लेक्स, फायर इफेक्ट्स सब कमाल। टेक्निकल एस्पेक्ट में ये फिल्म 10/9 डिजर्व करती है। ओली जेम्स के शरीर में, आई भी फुकोज के छोटे शरीर में। अब ये दोनों दुश्मन साथ साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं, दूसरे पोर्ट को ढूंढने, स्वेप वापस करने और वेले को फायरवॉल्फ के खतरे से बचाने के लिए। कॉमेडी गोल्ड है। बॉडी स्वेप सीन, ओली जब बड़े पंखों वाले शरीर में चलता फिरता है। आई भी जब छोटे प्यारे शरीर में अग्रेसिव बनने की कोशिश करती है। ट्रेसी मॉर्गन का कैरेक्टर तो हंसी के ठहाके लगवा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट भी है, इमोशनल बीट्स भी है। चिल्डहुड, मिस्टेक, गिल्ट, फॉरगेन्स, यूनिटी सब ब्यूटीफुल